बांग्लादेश में जो सिचुएशंस हुई ये एक्चुअली क्यों हुई। सबसे पहले इंडिया बता रहा हूँ मैं आपको। आई एम डार्क वेब पर्सन, दुनिया की 1 नंबर रैंकिंग में आता हूँ। पहले हिंदुस्तान में कई सारे लोग इंटर किए। इंटर करने के बाद यहाँ से बहुत सारे पैसे जनरेट किए, जिससे बांग्लादेश पैसा गया, सोना गया, बहुत सारे चीज़ गए, है ना। अब क्या हुआ कि सभी लोग बांग्लादेश से बहुत सारे लोग इंडिया में इंटर किए और सभी जगह से एक ब्लॉक चेन बनाया और सभी जगह से पैसा निकाले गलत काम करके। मतलब डुप्लीकेट अंडे, डुप्लीकेट प्रोडक्ट, डुप्लीकेट ये आइसक्रीम, तो चद्दर, तो ये तो वो, ये सब सारे सिचुएशंस किए, जिससे बहुत सारे चीज़ों की माइनिंग्स किए। और कमाने के बाद क्या हुआ ना कि बांग्लादेश बहुत सारे पैसे, सारे चीज़ें इसको दिए और यहाँ पे गलत काम, मतलब इंडिया में बहुत सारे गलत काम किए कि 2 लाख रुपया दो, इसको टपका दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ये सब चीज़ करते करते अपना रॉक सॉक जमाए और इंडिया में चेन बाय चेन ब्लॉक चेन बना दिए, और जिससे बहुत सारे पैसे जो हैं बांग्लादेश जाना शुरू हुआ। और बांग्लादेश जब जाना शुरू हुआ बहुत सारे पैसे, तो वहाँ पे टीम तैयार की गई, छोटे छोटे लड़के लोगों को, छपरी जो वो होते हैं ना, छपरी, वो टीम तैयार की गई। अब वो टीम वहाँ के हिंदुओं के साथ अत्याचार किए। क्यों अत्याचार किए पता है? क्योंकि इंडिया में बहुत सारे हिंदुओं के साथ अत्याचार किया गया, जिसके कारण बहुत सारे पैसे मिले। वही सिचुएशंस को बांग्लादेश में भी अत्याचार किया गया, जिससे उसको घर, सारे पैसे, जेवर, जायदाद, ये सब कुछ छीन सके और वहाँ के लोकल लड़के लोगों को फ़ायदा हो। ऐसे करते करते वो लोकल लड़के लोग पूरा टीम तैयार किए, मतलब छपरी लोग सारे सिचुएशंस को तैयार किए और ऐसे करते करते वहाँ पे एक बड़ी सी एम्पायर खड़ा किए। और करने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे इंडिया पे बहुत सारे लोगों के पैसे जो होते हैं, वो बहुत सारे लोगों के पैसे गलत कामों से उठा करके बांग्लादेश भेजा गया, जिससे धीरे धीरे क्या हुई कि और भी टीम लीड हुई। और लीड होने के बाद वहाँ पे सारे हिंदुओं के साथ अत्याचार किया गया और ये बताया गया कि जब हम लोग हिंदुस्तान में राज कर सकते हैं तो आप लोग अपने देश में क्यों नहीं अपने मुल्क को इन लोगों से आज़ाद करते हो। और इन लोगों के अंदर में एक डर, एक ख्वाब भरा गया। इसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे बहुत सारी लड़ाई हुई और दीपू को मारा गया बेकसूर, मैं बताना चाहूँगा। लेकिन अगर आज इंडिया बांग्लादेश से वॉर करता है तो डोनाल्ड ट्रम्प जो हैं वो एक्चुअली कुछ तो बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी डोनाल्ड ट्रम्प के पास सब कुछ है, पैसा है, लोग हैं, सब कुछ है। लेकिन पूरी दुनिया को अब जवाब चाहिए, सवाल का जवाब, मतलब जवाब जो होती है कि सवाल का जवाब दो कि हम लोग करें क्या, है ना। जब सामने वाला देश ये कर रहा है तो हम लोग क्या करें, छोड़ दें या क्या करें। इसीलिए जनसंख्या, पूरे भारत देश की पॉपुलेशंस खड़ी है, इसमें सरकार भी कुछ नहीं कर पा रही है। सरकार जब करेगी तो बहुत खतरनाक करेगी, मैं आपको बोल देना चाहूँगा। मतलब जो मालदा का जो रूट है वो रूट को पूरा कवर कर लिया जाएगा और सारी ज़मीन, सारे कुछ ये हो सकती है। तो मैं आपको बोलना चाहूँगा, मेरे अकॉर्डिंग 2026 में बांग्लादेश वॉर, पाकिस्तान अगर आती है तो पाकिस्तान वॉर, जिसके साथ इंडिया के अलग अलग एजेंसीज, इंडिया के सारे लोग मिले, मतलब इंडिया के सारे लोग और पूरे दुनिया के सारे लोग इंडिया का साथ देंगे 100%। क्योंकि ये एविडेंस मिल रही है ना, एविडेंस मिल रही है कि देखो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो जितने लोग हैं वो लोग, सारे लोग तो सपोर्ट करेंगे। और ट्रम्प जी जो है, जो अब की बार बोलते हैं ट्रम्प सरकार, ऐसे बोलते हैं, तो वो इस चीज़ की अप्रूवल दे देंगे। मैं आपको बोलना चाहूँगा 2026 में वॉर हो सकती है और होगी, याद रखना, क्योंकि आप लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। और क्या होगा ना, ध्यान से समझो, और क्या होगा कि हमारे जो देश है ना, हमारे देश में क्या होगी कि इस तरह के कौम के लोगों से कभी भी फैसिलिटी ली नहीं जाएगी, जिससे अर्निंग्स नहीं हो पाएगी। आप ही लोगों से सामान जो होती है खरीद रहे हैं ना, सामान तो आप ही लोगों से खरीद रहे हैं ना, सामान खरीद रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, पैसे दूसरे देशों में भेज रहे हैं, वहाँ पे टीम लीड कर रहे हैं, वहाँ के हिंदुओं को मार रहे हैं, है ना। तो आप लोग थोड़ी उस तरह के लोगों से सामान खरीदोगे, नहीं ना खरीदोगे, तो वो सारे के सारे हिंदुस्तान में फंस जाएगी, सरकार भी फैसिलिटी नहीं देगी यहाँ से। तो पूरा का पूरा भारत देश में जितने भी लोग होंगे उस तरह के कौम वाले लोग, तो सारे के सारे फंस जाएंगे,
चाहते हुए भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। किसी दूसरे देश में जाओगे, आपकी एविडेंस उठाकर उस देश में दे दी जाएगी। और कोई भी देश नहीं चाहता है कि हमारे पास अगर 40 खाने मतलब 40 रुपया है, 4 रुपया है मेरे पास खाने का 4 रुपया है, तो और अपने लोगों को बुलाकर 4 लोग जो खा रहे हैं अब 8 लोगों को बैठा कर मैं कैसे खिलाऊंगा। तो कोई भी देश आपकी पॉपुलेशंस को नहीं रखेगी। मैं आपको बोलना चाहूँगा, चाहे वो आपके अपने लोग वाले देश हो या कोई भी देश हो, याद रखना। हिंदुस्तान के माइक में आप आकर बोल देते हो ना बहुत सारी बात। देश की गवर्नमेंट जब अपना कार्रवाई करेगी तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। न रहने के लिए घर होगा, न कपड़ा होगा, न मकान होगा, कुछ किसी भी तरह की चीज़ नहीं मिलेगी, याद रखना। और जब नौकरी के लिए खड़े होगे तो आपके एविडेंस को रखी जाएगी आपके सामने कि देखो तुमने क्या किया था जिसके कारण आपके पास नौकरी नहीं। और सारे ऑपरेटिंग होते रहती है, याद रखना। देश के अंदर रह के देश के खिलाफ खड़े होने वाले लोग देशद्रोही हो आप लोग, समझे, जो देश के खिलाफ खड़े होते हो। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। सभी लोगों के लिए जय हिंद। और मैं मॉरिस दुनिया के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स, दुनिया के सारे आधुनिक तकनीक से लेकर दुनिया के किसी भी रास्ते से मैं आपको निकाल सकता हूँ, लेकिन मैं भारत देश को दुनिया के टॉप रैंकिंग पे लाना चाहता हूँ किसी भी हाल में। तो भारत के पॉपुलेशन जो जय हिंद बोलते हैं वो सारे लोग फॉलो कर लो। मैं आपकी गरीबी और आपके फाइनेंशियल कंडीशन सारी जगह से निकालने की कोशिश करूँगा। और इन लोगों को एजुकेशन भी दोगे तो इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि एजुकेशन लेने के बाद कोई गलत काम नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं आपके खिलाफ़ नहीं हूँ। देखो सिचुएशंस क्या होती है, और जिन लोगों को गाली देना है आपके एविडेंस को उठा लूँगा, याद रखना।